वापस लो, वापस लो। दूध दही पे जीएसटी कम करो, कम करो, कम करो। दूध दही पे जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं, क्या पेट्रोल डीजल, ये पेट्रोल डीजल क्यों जीएसटी में नहीं लेकर आते? बताओ आप मुझे। अगर इनको जीएसटी पे लगाना तो डीजल पेट्रोल पे लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे? क्या दूध दही, एक गरीब आदमी दूध दही खा रहा है, उस पे लगा रहे हो आप? अरे ये जीएसटी पर प्रोटेस्ट है बॉस, महंगाई पर, जीएसटी पर। तो पहले भी तो जीएसटी लगाया गया था। पहले जीएसटी लगाया था, पर मगर पहले नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? दूध दही पनीर पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। लगा दिया ना उन्होंने। सुनो, कोविड की स्थिति में भाई साहब क्या करा आपके? सबसे बड़ा यार घोटाला इस देश का। सुनो मेरी बात, मेरे को बोलने दो। आप मुझे छोटी सी बात बताइए कि इन्होंने क्या करा लॉकडाउन के समय और कोविड के समय, इन्होंने क्या करा? मुझे आप बता दो छोटी सी बात। हिंदुस्तान की सड़कों पर, सुनो, हिंदुस्तान की सड़कों पर लाशें तैर रही थी, नदियों में लाशें तैर रही थी, लोग मर चुके थे, उनका उठाने वाला भी कोई नहीं था। इन्होंने ये करा था, इन्होंने विनाश करा। ये ऐसे घर राशन पहुंचाया था सरकार, घर घर राशन पहुंचाया, घर घर राशन पहुंचाया, और ये वो नतीजा है जो घर घर 5 आदमी को दिया, 5000 को गिना दिया, 5 आदमी को दिया, 5000 आदमी को गिना दिया। ऐसा किया था इन्होंने। और आज अगर इन्होंने राशन दिया तो बताइए फिर ये इन्होंने जीएसटी क्यों लगाई दूध दही पे? बताइए, छोटा सा दही का कप 5 रुपए का हुआ करता था, आज 12 रुपए का दही का कप है वो। सोचो आप, 80 रुपए का सरसों का तेल था, 80 रुपए का सरसों का तेल था। आज बताओ कितना रुपए का रेट है? आप जब आज घर जाओगे ना शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके, तो माँ बाप से पूछना कि आपने सरसों का तेल 2013 में कितने रुपए का लिया था, सिलेंडर का रेट क्या भाव था। आज आपके घर वाले बताएंगे सरकार तो कह रही 400 रुपए। राष्ट्र हित में है। भैया राष्ट्र हित में नहीं है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्र हिंदुस्तान के कमर पे, राष्ट्र कमर लोगों की तोड़ दी इन्होंने महंगाई कर करके। गरीब आदमी मर चुका है बॉस, वो क्या खाएगा? रोजगार नहीं है उनके पास, वो ये जीएसटी देगा? नहीं, क्या पेट्रोल डीजल, ये पेट्रोल डीजल क्यों जीएसटी में नहीं लेकर आते? बताओ आप मुझे। अगर इनको जीएसटी पे लगाना तो डीजल पेट्रोल पे लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे? क्या दूध दही, एक गरीब आदमी दूध दही खा रहा है, उस पे लगा रहे हो आप? अरे और क्या खाएगा भाई? ना रोजगार दे पा रहे हैं। कोविड के समय ना उनको ऑक्सीजन के लिए मर गए लोग। आप बताइए। विकास कर तो रहे, विकास नहीं कर रहे, धीरे धीरे नहीं, तेजी से विकास चल रहा है, तेजी से। ऐसा विकास जो विकास नहीं, विनाश हो चुका है, विनाश के रूप में तब्दील हो चुका है, विनाश के रूप में। और अब वो दिन दूर नहीं भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान का एग्रीमेंट हो जाएगा और ये हिंदुस्तान को बेच के चले जाएंगे। अगर कांग्रेस नहीं होती ना तो ये अब तक सब कुछ खत्म कर चुके होते। जो किसानों का मुद्दा लेकर आए, किसानों का बिल लेकर आए, हमेशा कांग्रेस सड़कों पर आई, हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई, वो बिल उन्होंने वापस लेना पड़ा। अब जीएसटी पर लेकर आई है। ये यूपीए का आइडिया था जीएसटी का, एक नॉर्मल टैक्स, साधारण टैक्स। और ये सुनो, आप मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए आज के समय क्या टैक्स है? 4 प्रकार का टैक्स है, 5% का टैक्स, 12% का टैक्स, 18% का टैक्स और 28% का। आप बताइए गरीब आदमी लेगा? अरे टैक्स लगाना तो डीजल पेट्रोल पे लगाओ ना, आप क्यों नहीं लगा रहे उस पर? आप हैं क्यों नहीं लगा रहे? जनता कह रही है वैट और सेस है तो सही सर डीजल, वैट और सेस ऑलरेडी है डीजल। आप बताइए किस राज्य सरकार को मिल रहा है? किस राज्य सरकार में मिल रहा है भैया? आप मुझे बताओ। 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा, बार बार बोल रहा हूँ, आंकड़ा ध्यान रखना, ज्यादा 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इनके पास है। ये राज्य सरकार को दे नहीं पा रहे, जिससे वो गवर्नमेंट टीचरों को पेमेंट दे सके, निगम में पेमेंट उनकी तनख्वाह दे सके। सारा पैसा इन्होंने अपने पास रख रखा है, सारा पैसा इन्होंने अपने पास रख रखा है। फिर सरकार क्यों कह रही धन नहीं है हमारे पास? है सरकार क्यों कह रही धन नहीं? अरे भैया गलत लेकर आएंगे। सेंट्रल विस्टा बन रहा है, देखो आप, सेंट्रल विस्टा बनने की क्या जरूरत थी? मुझे बताओ आप मुझे बताइए, सेंट्रल विस्टा बनने की क्या जरूरत थी? कोई देश हित में है क्या सेंट्रल विस्टा बनाना? अरे लोगों को रोजगार देने की बात कही थी इन्होंने, 2 करोड़ रोजगार देंगे। सुनो मेरी बात, सुनो, मैं आपको छोटे, बढ़ेगी सर इससे, क्या बन रही? भव्यता बढ़ेगी। अरे भाई सुनो, देश की भव्यता नहीं बढ़ रही, देश इस समय ना गड्ढे में जा चुका है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था इन्होंने। आप बताओ 2 करोड़ में से आप आंकड़े देख लो, कितने लोगों को रोजगार मिला है? कितने को मिला है? 8 साल हो गए सरकार को, 8 साल, 8 करोड़ अब तक रोजगार दे चुके होते ये,
मगर मैं माफ़ कीजिए, मैं बता रहा हूँ, इनके पास ना नीति है और ना नीयत है। इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, देश को ख़त्म कर दिया है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ एक बात, कि बूंद बूंद समुंदर भरता है। इनके गुनाह है ना, गुनाहों का बूंद बूंद एक घड़े में भर रहा है, वो फटने वाला है। और जिस दिन वो फटेगा उस दिन इसका झोला पैक हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ भैया, इसका झोला पैक होने वाला है बहुत जल्दी। देश ने बड़ा शेर पाला, खर्चा तो करेंगे ना भैया। पाल लिया ना शेर, क्या हुआ? अरे इससे अच्छा क्या हुआ मुझे बताओ, क्या पाला? ऐसा शेर पाला, ऐसा शेर पाला, वो कहीं विदेशों में जाके, सुनो, शेर जो पाला बताओ विदेशों में झाड़ रहा है, गूंगा बन के आ रहा है। कैसा बन के आ रहा है? गूंगा बन के। अगर कोई असली शेर था ना, जवाहरलाल नेहरू जी थे इस देश के असली शेर। असली शेर महात्मा गांधी जी थे, असली शेर राजीव जी थे, इंदिरा जी थी। और आज अगर असल में अगर कोई असली शेर देखना हो ना बॉस, आदरणीय राहुल जी को देखो। आप सड़कों पर हैं, गरीब लोगों के लिए सड़कों पर है, मगर आप देखिए कहाँ है असली शेर, कहाँ है? लेकिन सवाल तो सर आप पर खड़े होते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ईडी से पूछताछ होती है सरकारी महंगाई के खिलाफ। मैं बता रहा हूँ आपको, सरकारी संस्थाएं ना कठपुतली है मोदी की, ऐसे चलती हैं पीछे पीछे तो मिलाती हुई। चल भाई वहाँ चले जा, चल भाई वहाँ चले जा, चल भाई वहाँ। अरे आप ये बताइए, काला धन है, उससे हम डरते हैं? पहले सुनो भैया, मेरी बात सुनो, पहले सुनो, पहले बात खत्म होने दो, पहले बात भैया, पहले मेरी बात खत्म होने दो। आप ये बताइए, काला धन कितना आया? काला धन आया, काला धन आज अगर आप देखो ना, स्विस बैंक में और बढ़ गया। अब तो कितना % बढ़ गया? आप जरा RTA लगाना एक बार, अगर वहाँ लगती है तो, नहीं तो आप कंफर्म करना। 50 गुना बढ़ चुका है, 50 गुना। और वो पैसा किसके पास है? काला धन किसके पास है? अब तो मुझे लग रहा है मोदी जी 33 लाख रुपए दे देंगे। पहले तो 15 लाख रुपए दे रहे थे, अब तो शायद 33 लाख रुपए दे दें। मगर ना इनकी नीति है ना नीयत है भैया। तो 5 तारीख को भी जो आपने 5 अगस्त को प्लान बना पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास से लेकर जिला मुख्यालय तक घेराव, बिल्कुल, उसका क्या थोड़ा बताइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के लिए अगर आज कोई सड़क पर है, सड़क से लेकर संसद तक है, तो आदरणीय राहुल जी हैं, कांग्रेस पार्टी है। बताइए किसकी लड़ाई नहीं लड़ रही? किसानों की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, उनका बिल वापस करना पड़ा ना। बताइए कांग्रेस ने संघर्ष का क्रेडिट मार रहे हैं आप बॉस। आज ये आप सुनो, आप मेरी बात सुनो, किसान वो बैठे थे, मगर उनकी आवाज़ उठाने के लिए कौन था बताइए? विपक्ष कौन था मुझे बताइए आप? कांग्रेस विपक्ष थी, आदरणीय राहुल जी थे, और बीजेपी को झुकना पड़ा था, मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। को पास होने से रोक तो पाए नहीं सर। मैडम अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको सुनो, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इनको कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा। इनको सिर्फ वो आपने वो देखा है, महाभारत देखी आपने, सबने देखी होगी, धृतराष्ट्र कैसा था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो नरेंद्र मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके क्या हो रहा है, उनके सामने क्या हो रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनको सिर्फ है। चलिए बोलिए, खैर ये नेत्रहीनों का अपमान है। नहीं भैया, नहीं सुनो, हम ऐसे मत बोलो आप। मैंने धृतराष्ट्र के लिए बोला है, आप धृतराष्ट्र से कंपेयर करो ना, आप गलत कर रहे हो। मगर धृतराष्ट्र की तरह उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि देश में क्या हो रहा है। भैया बहुत बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार है। आप देख कर आइए लोगों के घरों में भैया, लोग एक टाइम पे खाना मुश्किल हो चुका है उनका। घरों में लड़ाइयाँ छिड़ चुकी है कि पैसा नहीं है, लोग रोजगार घर छोड़ के घरों में बैठे हुए हैं। लोग देखिए मेरी बात सुनो, सिर्फ वो ये तो काम करते हैं ना। देखिए वो कावड़ यात्री मोदी जी और योगी जी मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए वो एक अलग है, वो भगवान प्रेमी वाला वो अलग है। मगर आप भक्ति का भी क्रेडिट ले रहे हैं। भक्ति का अगर क्रेडिट लेना है तो गरीब जनता का लो ना भैया। गरीब जनता आज कितनी परेशान है, कितनी परेशान है। मैं सब एक बात बोलता हूँ आपको, ये महंगाई कम कर दो ना, खत्म हो जाएगा। GST कम कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर GST खत्म नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, अपने पास पैसा चाहिए। और काला धन मैं बता दूं, सारा काला धन इनके पास है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।